2 साल से। पिछले 2 साल से? हाँ, तरह रखा था। सोचना चाहिए था कि जिस बच्ची का हम बदन छू रहे हैं, क्या जीवन भर इसका साथ। और उसमें मेरे को भी बोला कि हाँ कर लेंगे, रूम में चलो बात करेंगे। इतना आदमी अंधा हो जाता है, कुछ दिखता ही। सच्चा प्यार है, ये सच्चा प्यार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम एक मुद्दे को लेकर नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत को देख रहे हैं, ये इनको फेसबुक पे किसी लड़के से मुलाकात होती है। मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाता है। देखते देखते रिश्ता को ये लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक इनको मालूम होता है कि लड़का किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। कैसे मुलाकात हुआ? और फेसबुक के द्वारा हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में मैसेज वगैरह हुआ, कॉल पे मतलब बात उत हुआ। फिर उसके बाद में 1 हफ्ता तक ले मतलब बात हुआ। आगरा में था उस समय। तो जब आगरा में था, आगरा से फिर पटना आया। पटना में तो हम रांची में जॉब कर रहे थे, तो रांची से मेरे को बुलाया गया पटना। वो भी पटना आया। पटना आने के बाद में फिर उसके बाद में बोला कि चलो आगरा। तो आगरा जाने के लिए मेरे को बोला कि वहीं पे जॉब करना, वहीं पे मतलब कि लेके गया साथ में। कब से फेसबुक पे आप लोग फ्रेंड थे एक दूसरे? ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं, मात्र 1-2 महीना। 1-2 महीना में? हाँ। तो फिर आप लोग आगरा गए तो क्या हुआ? आगरा जाने के बाद में जब 2-3 दिन रूम में रहे, फिर उसके बाद में रूम मालकिन बोले कि तुम लोग रूम खाली कर दो, ये कौन है सो पता नहीं है। तो रूम मतलब कि वो खोजने लग गया। जब रूम लेने लग गया तो फिर उसके दौरान में रूम मालकिन को बोलता था कि हम फ़िलहाल शादी करने वाले हैं, तो फिर कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए रूम दे दीजिए। लिव इन रिलेशन में कितने दिन रहे आप लोग? 2 साल। 2 साल रहे हैं? हाँ। तो अभी वो लड़का कहाँ है? अभी आगरा में है। आगरा में है? हाँ। तो आप पटना आए हैं, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में क्यों आए हैं आप? ये मामला को सॉल्व करने के लिए मैम के पास ही आए थे। इससे पहले भी मैम से मिले हैं? नहीं, मतलब 1 महीना हो रहा है। कैसे लड़का पे विश्वास हो गया आपको? विश्वास था, मतलब इतना स्टार्टिंग में मतलब अच्छे से बात उत किया, हर चीज़ किया, तो ऐसा लगा कि विश्वास तो ला अब दिया। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब जब उसके घर वाले जब फोटो भेजते हैं लड़के के पास में, तो फिर मेरे को जब पता चलता है कि जब उस मतलब शादी करने वाले हैं, तो फिर हम मैम के पास में मतलब कि आए। लड़का कहाँ का रहने वाला है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और लड़का पटना जिला डिस्ट्रिक्ट मतलब है, और बेलछी थाना, बेलछी हाँ थाना पड़ता तो है। आप लोग आईडी वगैरह एक दूसरे को नहीं देखे? 2 साल से थे लिव इन रिलेशन में, तो एक दूसरे का आईडी वगैरह शेयर नहीं किए थे? किए थे। तो एड्रेस तो होगा आपके पास? बिल्कुल हर चीज। पटना का है? हाँ, पटना की है। पटना का ही है। तो अब वो क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? अब डायरेक्टली बोलता है कि तुम अपना रास्ता पकड़ लो, अपना साइड हो जाओ और मेरे को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? पूछे नहीं मुझसे? तो वो बोलता है कि मेरे को दूसरा शादी करना है। अब उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? मैम के पास आए हैं और देखते हैं मैम क्या करते हैं। मैम अब आगे क्या कीजिएगा आप? देखिए, हम लोग इसके मामला को लेके गए थे। कहाँ पर गए थे बाबू? आगरा। आगरा गए थे और आगरा थाना में ही हम लोग लड़का लड़की का काउंसलिंग किए। काउंसलिंग के दौरान लड़का बहुत हठी है, बहुत हठी है। वो लगातार बोल रहा था कि हम नहीं रखेंगे, आप हमको जेल भेज दीजिए लेकिन हम नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर सारा मामला हम लोग फिर FIR इसको ये अपना FIR लिखवाने लगी। उसके बाद लड़का को प्रशासन लेके चले गए अपने केबिन में लेके गए। पता ना उसके मोबाइल में वो क्या देखे नहीं देखे, उसको एक तमाचा प्रशासन मारे। उसी बीच में ये जो आवाज़ सुनी, वो चिल्लाया कस के, तो ये लड़की जो थी से काफ़ी भावुक हो गई। और इसका सच्चा प्यार है, ये सच्चा प्यार कर रही है। ये भावुक होती है और प्रशासन के पास चली जाती हैं और बोलती हैं कि सर हम अपना FIR जो है हम वापस लेंगे और इस लड़का को नहीं मारिए, इस लड़का को कुछ नहीं करिए। हम इसको मतलब इस तरह से दर्द में नहीं देख सकते हैं। अभी भी लड़का से प्यार कर रही है? प्यार करती है। ये भावुक हो गई। भावुक होने की वजह से जो ये अपना बयान इस तरह से दी, तो वहाँ पे दिया हुआ FIR भी कहीं ना कहीं रिटर्न लेना पड़ा, इसलिए क्योंकि लड़की जो बयान उस जो दौरान मतलब भी बोला, वहाँ पे जब बोला कि हम कर लेंगे,
तो फिर हमको लगा कि मान नहीं जाएगा तो ये सब मामला बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कब का घटना है ये सब? ये 17 तारीख को। इसी 17 हाँ 17 जनवरी को। अभी वो लड़का कहाँ है? अभी आगरा में ही है। बात हो रहा है आपसे? हाँ आज सुबह ही हुआ। क्या बोल रहा है अब? बस उसके फैमिली वाले क्या बोलते हैं? फैमिली वाले से बात हुआ है आपको? हाँ कभी? कल भी बात हुआ फैमिली से। किससे बात हुआ उसका? उनके पापा से। पापा उसके क्या बोले? पापा डायरेक्टली बोले कि मेरे को ये सब पता नहीं है, आगे भी हमको पता नहीं है, उससे 1 महीना से बात नहीं हो रहा है। तो क्या वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा घर से उसको निकाल दिए हैं क्या? नहीं वो सब कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कि काम करने के लिए गया है। अच्छा। आपके मम्मी पापा जान रहे हैं इससे मामला? हाँ मम्मी पापा जान रहे हैं। क्या रिएक्शन है मम्मी पापा का? मम्मी बोलते कि अब तुम मेरे लिए मर गई हो। अब आगे आप क्या कीजिएगा? आगे मैम के पास में आए हैं। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हम मीठापुर में रहते हैं। क्या मैम? इतनी ये भोली है, देखिए बहुत सारी बच्चियां होती हैं, बहुत बच्चियां अपने लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं, उनका अपना आत्मविश्वास होता है, लेकिन ये बहुत ही मासूम है। ये इतनी मासूम है, इतनी इसका कोमल हृदय है कि लड़का एक आवाज़ उसको हुआ और लड़की तुरंत अपना केस बयान वापस ले ली। तो कहीं ना कहीं इमोशन भी है। अभी इसका ज़्यादा एज भी नहीं हुआ है। कितना इस तरह हुआ है बेटा? 20 साल। मात्र अभी 20 साल की बच्ची है। आज के डेट में बच्चियां इस तरह से पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि मतलब बेसिकली मतलब कहता है कि माइंडली जो स्ट्रांग होना वो नहीं हो पाती हैं। समाज को, संसार को जानने के लिए कहीं ना कहीं उनमें दुर्बलता बनी रहती है, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं कर पाती हैं। आजकल की लड़कियां जितना मासूमियत से माता पिता भी बच्चियों को पालते हैं, तो बच्चियां भी सामाजिक जो माहौल है उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं। देखिए अभी भी क्या बोल रही है, अब जो करेंगी मैम करेंगी। तो हम तुमसे पूछते हैं कि मैम जो भी डिसीजन लेंगी, क्या उस डिसीजन के लिए तुम रेडी हो? बिल्कुल मैम। फिर दोबारा FIR किया हुआ कागज वापस नहीं न लोगी? नहीं। लड़का रोएगा चिल्लाएगा तो वापस नहीं न ले लोगी? कैमरा के सामने बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखो अपनी लड़ाई के लिए मजबूत तुम्हें होना होगा। इस तरह का छलिया भेड़िया जो लड़के होते हैं ये कहीं ना कहीं इमोशन ब्लैकमेल करते हैं। मैम फर्स्ट बार लगा था कि मान जाएगा, आप लोग के सामने ही बोल रहा था, और उसमें मेरे को भी बोला कि हाँ कर लेंगे, रूम में चलो बात करेंगे, ये सब आगे करवाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसा कभी सोचे नहीं कि इस तरह का कांड बहुत सारा आप भी देखते होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह न्यूज में आता है, तो आप ऐसा कदम उठाने से पहले नहीं सोचे कि मेरे साथ भी इस तरह से कर सकता है? प्यार में इतना आदमी अंधा हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। मम्मी पापा से प्यार नहीं था? बिल्कुल है, अभी भी है। फिर मम्मी पापा का थोड़ा ख्याल रखते। अरे ये जो लड़का, ये देशवा न्यूज में जो बयान दिया ये लड़का कि मेरा इज्जत, मूर्ख तुम एक बेटी का इज्जत ले लिया और तुमको अपनी इज्जत की पड़ी है। अगर तुम इज्जत का परिभाषा समझता तो किसी भी लड़की को तुम इज्जत नहीं लेता, क्योंकि इज्जत जो करता है वो इज्जत देना भी जानता है। तुमको ये सोचना चाहिए था कि जिस बच्ची का हम बदन छू रहे हैं, क्या जीवन भर इसका साथ निभाएंगे? एक दोस्त की तरह तुम इसे फेस करता, एक दोस्त की तरह रहता। तुमको क्या जरूरत था इस बच्ची का शारीरिक शोषण करना? तो तुम किसी का इज्जत ले लो, तुम्हारा इज्जत बचा हुआ रहेगा, ताकि फिर तुम किसी और बेटी का भी जिंदगी खराब करो। तुम्हारा तो पर्दाफाश होना जरूरी है, ताकि तुमसे जुड़ने वाली वो हर लड़कियां सतर्क हो जाए कि तुम एक फरेबी इंसान हो। क्योंकि सही इंसान का तो सोशल मीडिया पे बातें नहीं चलती है। जो इज्जतदार लोग हैं आज भी उनका सोशल मीडिया पे बात नहीं चलता है। अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए मेरा अगला स्टेप यही होगा कि अब तो बच्ची बोल रही है, आज आई है इसी के लिए आई है कि मैम हम अपने गलती के लिए थोड़ा सा इसको हम मतलब कुछ ना कुछ गलती इससे भी हो गई कि मतलब मेरी बातों को पूरा नहीं ये कर सकी, नहीं तो इसका तो FIR अरेस्ट हो जाता। अच्छा। यूपी के जो हमारे जो वहाँ के प्रशासन थे बोले मैडम यूपी में बच्चे और वृद्ध और महिला को लेकर इतना सख्त यहाँ शासन है कि अभी ये बस बच्ची FIR करेगी और तुरंत इसकी अरेस्टिंग करेंगे। अभी भी तो रहा वहीं। तो ये ले ली ना, FIR वापस ले ली। क्या फिर से FIR करेंगे? हाँ फिर से मतलब मैम के पास आए थे कि मैम मेरा मतलब हो सकता थाना वाला नहीं सुनेगा, तो मैम आप साथ में चलिए। तो क्या कोर्ट में जाएंगे आप मैम के साथ? हाँ बिल्कुल जाएंगे। या मैम जो स्टेप उठाएगी उसका पालन करेंगे या फिर बदल बिल्कुल जाएंगे? नहीं अब नहीं बदलेंगे। क्योंकि बहुत सारा होता है कि माँ बाप के प्यार मतलब प्यार दुलार में बहकावे में आ जाती है, माँ बाप कुछ समझा देते हैं तो अपना स्टेप बदल लेती है। तो आप भी इस तरह कुछ करेंगे क्या? नहीं, अब जो मैम बोलेंगे वही करेंगे। उसी लड़का के साथ रहना है ना, निर्णय हाँ, चेंज नहीं करना नहीं है ना? उसी के साथ में रहना है। कितने साल से आप लोग थे? 2 साल से। पिछले 2 साल से? हाँ अच्छा मैम क्या कुछ कहते हैं?
देखिए हम थाना तो हो यही, गया, क्या कोर्ट अब जाएंगे? देखिए मामला नहीं, थाना नहीं हुआ है, अब ये पटना में ही डालेगी। लड़का का घर पटना के अंतर्गत में ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी FIR पटना में करेगी, यूपी में ना करके पटना में करेगी। क्योंकि ये जो बच्ची है, मेरा गला फंस रहा है। अच्छा, तो आपके पास कुछ एविडेंस वगैरह होगा? जब आप लोग लिव इन में रहते थे, हाँ, तो बोलेगा कि ये तो झूठ बोल रही है लड़की। नहीं, सारा कुछ मेरे पास में पूरा एविडेंस है? हाँ, क्या कुछ है आपके पास जो उसको साबित कीजिएगा पुलिस प्रशासन के पास या कोर्ट के पास? फोटो, फोटो वगैरह है उसके साथ? हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह है। बातचीत होता था जिसका रिकॉर्डिंग हाँ, है? हाँ। कभी आप लोग में मारपीट भी हुआ? हाँ, बिल्कुल मारता पीटता था, एक बीवी की तरह रखा था। उसे बीवी के रखने के दौरान भी मारपीट हुआ और आपको छोड़ भी दिया? हाँ, तो ये कब ऐसा घटना हुआ था? ये 22 दिसंबर से हो रहा है। 22 दिसंबर से हो रहा है? इसी 22 दिसंबर से? हाँ, अच्छा। तब से मतलब हम पटना आए 22 दिसंबर को ही रात में हम ट्रेन पकड़े, फिर पटना आए, फिर लॉज में रुके 2-3 दिन, फिर उसके बाद में सरिता मैम से मिलने के लिए लॉज में रुके। फिर मैम हमको टाइम दी 10-15 दिन के लिए, तो फिर पैसा मतलब कि जो भी मेरे पास में नहीं था रहने व्यवस्था, तो फिर रहने के लिए व्यवस्था किए पटना में। तो फिर यहाँ आपको तो पटना में कोई जानता नहीं होगा? कोई नहीं जानता है अभी। क्या चाहते हैं लड़के से आप? हम शादी करना चाहते हैं। लड़के का क्या नाम है? रविशंकर। रविशंकर। मैं आपके चैनल के माध्यम से रविशंकर को भी ये कहना चाहती हूँ, रविशंकर तुम्हारे पास एक और अवसर है। हाँ। कोई FIR नहीं, कुछ भी आप पे नहीं होगा। आराम से नारायणी शक्ति फाउंडेशन ऑफिस आइए, दोनों आमने सामने बैठिए। काउंसलिंग के दौरान अब आपको भागने से कुछ नहीं होने वाला है। लड़की के आपने शोषण किया है, झारखंड से आपने इसको बिहार बुलाया, बिहार से आप इसको यूपी लेके चले गए। अब आपका ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। लड़की को पत्नी बना के अपनाइए, ताकि इसके भी जीवन में मान सम्मान और इसका भी जीवन आगे बढ़ सके। क्योंकि जियो और जीने दो, यही जीवन का विकल्प है। इंसान बनो और एक बच्ची को अपने जीवन में फिर से दोबारा ले जाओ और पत्नी बना कर ले जाओ। क्योंकि इसकी माँ बाप भी अब रखने को तैयार नहीं। देखिए ऐसे किस में क्या होता है, यही मैं समाज के बेटियों को मैसेज देना चाहती जी। हूँ। हमारी जो पौराणिक संस्कृति थी, माँ बाप जन्म दे सकते हैं, माँ बाप आपको पढ़ा लिखा सकते हैं, माँ बाप आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे जीवन साथी भी ला सकते हैं। आप खुद से चयन न करें, क्योंकि जो लड़के आपको मीठी मीठी बात कर कर झांसा में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका शारीरिक शोषण करते हैं और आपको यूज थ्रो करने वाली वस्तु समझ के अपने जीवन से निकाल देते हैं। क्योंकि उनको एक बिहार में एक ये भी चस्का है, दहेज जो मोटी रकम मिलती है, वो कहीं ना कहीं लड़कों को और एक्स्ट्रा भटकाव देती है। उसे लगता है कि चलो लड़की को तो यूज कर ही लिए, इधर चलो उधर माँ बाप के भी आज्ञाकारी बेटा बनकर उधर भी दहेज लेकर बाराती सराती गाजा बाजा के साथ दूसरी बीवी लाए। तो ये जो दोहरी नीतियाँ चल रही हैं, ये लड़कों को भी बंद करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के देश के, आपके समाज की बेटियां हैं। अपने ही देश समाज की बेटियों का इज्जत सम्मान न लें और भारतीय संस्कृति को बचाने में चाहे युवा हो चाहे युवतियां हो, दोनों ही पहल करें और ऐसे लिविंग रिलेशनशिप जैसे रिश्तों से बचे, दोनों ही बचे। क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं ये भटकाव है। लड़का भी हो तो माता पिता के मर्जी से शादी करें, लड़की भी हो तो माता पिता के मर्जी से शादी करें। क्योंकि रास्ता चलते ऐसे लोगों से टकराएंगे तो हमारी जैसी संस्थाएं भी कहीं ना कहीं मदद करते करते हार जाते हैं, जब हमारी बेटियां डिसीजन गलत भी ले लेती है। मैं एक बार गई जी, काफ़ी कनकनी थी और कनकनी में जम्मू जाना, जम्मू नहीं कहाँ बेटा गए थे, आगरा गए थे। बहुत सारे केस में जाते आते रहते हैं, हमको जगह भी याद नहीं रहता है। आगरा गए थे, बहुत कनकनी थी और उस कनकनी में मेरा उतना काउंसलिंग करना, FIR तक इसकी होने जा रही थी और बच्ची ने केस वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बस यही बोलेंगे, अब तो बच्ची का हम साथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बच्ची है, वो 100 गलती करेगी, लेकिन हम लोग बड़े हैं और बड़ों का काम है बच्चों का मदद करना, बच्चों का साथ देना और परेशानियों से निकालना। तो मैं क्या उसका नाम है लड़का का, रविशंकर। तुम्हारे लिए मैं मैसेज यही देना चाह रही हूँ, सुधर जाओ, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आओ, लड़की को अपनाओ। तुम्हारे पास अपनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। कुछ दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद पटना में FIR होगी और अब हमारी बच्ची भटकेगी नहीं, तुम्हारी इमोशन में भी फंसेगी नहीं। क्योंकि एक बार तुम इमोशन के झांसा में लेकर 3 दिन रख कर फिर हमारी बच्ची को तुम निकाल दिए हो। नारायणी फाउंडेशन बुला रहे हैं लड़के को, और लड़का आएगा तो उसको कोर्ट में ले जाके शादी करवाइएगा या नहीं? पहले तो हम काउंसलिंग करेंगे, हमारे ऑफिस में आएगा, काउंसलिंग करेंगे। जो उसमें कमियां हैं, लड़की को नहीं अपनाना चाहता है तो उसे अपनाना होगा। जब 2 साल साथ चले हो तो जीवन भर साथ चलो। नहीं तो फिर वो ले जाएगा लड़की को आगरा में, फिर
नहीं नहीं, उसका तो पटना में ही है, फिर कोर्ट में फिर इसका होगा, कोर्ट मैरिज शादी कर लेगी। कोर्ट मैरिज शादी जब दोनों का मर्जी हो जाएगा तो फिर क्या है, कोर्ट में जाकर अपना ये लोग अपना आवेदन कर देगी और फिर ये लोग का कोर्ट मैरिज शादी हो जाएगा। अभी तो सरकार भी प्रोत्साहन राशि दे रहा है ना, तब बिल्कुल, तो इसीलिए क्या कोई कोर्ट दिक्कत मैरिज नहीं करेंगे? है। बिल्कुल करेंगे। इसका तो जो केस है इसमें कोर्ट मैरिज ही शादी होगा, इसलिए क्योंकि लड़का धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसीलिए कोर्ट मैरिज ही शादी किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? बस मैम से उम्मीद है। मैम जो चाहेगी वही आप भी हाँ वही मंजूर? करेंगे। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये फेसबुकिया प्यार में एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में थी, लेकिन लड़के का ना मिजाज बदलता है और 2 साल इनके साथ रहने के बाद वो फिर से पटना आ जाता है और पटना के बाद फिर अभी आगरा में काम कर रहा है। कहीं कहीं वो न्यूज़ चैनल पे जाकर बाइट वगैरह भी दिया है। तो लड़का का क्या मन और मिजाज में चल रहा है, लेकिन लड़की के पास एविडेंस है, ये बता रही है कि मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है और मेरे साथ मारपीट भी किया है। क्या कुछ इस मामले में सच्चाई निकल को आता है कल को? आप बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।